BSEL अल्गो का ये शेयर 6 रुपये 91 पैसे के ऊपर आ चुका है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और किसी भी स्टॉक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो कमेंट में उस स्टॉक का नाम लिख दीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो देखिए यहाँ पर प्राइस बहुत ज़्यादा थी, 64 रुपीज़ पर थी 2007 में, अप्रैल 2007 में। उसके बाद 2011 से ये पेनी स्टॉक बन चुका। तो 2011 से अब तक ये पेनी स्टॉक 50 रुपये तक भी नहीं पहुंचा। इतना ही नहीं, ये 30 रुपये तक भी नहीं पहुंचा। तो अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करोगे तो आप खुद ही सोच लीजिए आपको क्या मिलेगा। अब इसके फंडामेंटल को अगर देखें तो फंडामेंटल को एनालाइज करेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि ये स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना योग्य है या फिर इन्वेस्ट करोगे तो लॉस ही हो जाएगा। तो इसको भी समझना ज़रूरी है। तो थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर वॉल्यूम कंप्लीट है लेकिन फंडामेंटल 62 करोड़ इसकी मार्केट कैप है। तो ये मार्केट कैप बहुत ही कम है। इसकी मार्केट कैप तो 100 करोड़ भी नहीं है। और 2007 में ये 62 रुपीज़ में मिलता था। उसके बाद पेनी स्टॉक बन गया और इसकी मार्केट कैप 100 करोड़ भी नहीं है, सिर्फ 62 करोड़ ही है। तो अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करोगे तो आपको लॉस हो सकता है। अगर किसी दिन अपर सर्किट लगते हुए प्राइस बढ़े तो ये मत समझना कि स्टॉक में तेज़ी आ गई है। किसी दिन ऐसा आएगा लोअर सर्किट लगेगा, जैसे जैसे लोअर सर्किट लगेगा अगले दिन देखोगे तो भी लोअर सर्किट देखने को मिलेगा। प्रॉफिट को बुक ही नहीं कर पाओगे और आखिर में आपको लॉस हो जाएगा। पी रेशियो इसका नेगेटिव है। कंपनी के ऊपर डेब्ट नहीं है लेकिन आरओई बहुत ही कम है। ईपीएस भी नेगेटिव है और फेस वैल्यू 10 रुपये। लेकिन यहाँ पर डिविडेंड नहीं मिलता है। काफ़ी साल से ये पेनी स्टॉक ही रहा और अभी भी ये पेनी स्टॉक ही है। अब इसके फाइनेंशियल को अगर देखें तो यहाँ पर देखिए कुछ है ही नहीं खास प्रॉफिट। देखिए 7 करोड़ का लॉस 2020 में, 2021 में 49 लाख का प्रॉफिट, बहुत ही कम है ये तो। और 2022 में 5 करोड़ का प्रॉफिट। थोड़ा सा प्रॉफिट भी किया है कंपनी ने, मतलब कि पूरा नेगेटिव नहीं है। लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर देखें तो यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत ही कम है, सिर्फ 20% ही है। और DII की 0.12 है। तो देखा जाए तो यहाँ पर रिस्क भी है। एक साल पहले प्रमोटर्स की होल्डिंग 16% थी, एक साल के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग 4% बढ़ चुकी है। तो देखा जाए तो यहाँ पर प्रमोटर्स ने फिर से बाय कर लिया है, ये कंप्लीट पॉइंट है। लेकिन फिर भी प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत ही कम है। नॉन करंट एसेट्स हर साल बढ़ते हुए दिखेंगे, लेकिन ये तो कंप्लीट है फाइनेंशियल, लेकिन यहाँ पर फंडामेंटल नेगेटिव है और काफ़ी साल से ये स्टॉक पेनी स्टॉक ही रहा। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने रिस्क पर कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है। जो सही इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई है।